कि 6 फेज के थर्ड राउंड की काउंसलिंग 28 जनवरी 2022 को समाप्त होने वाली है, यानी कल के दिन। और 29 जनवरी से कैसे 7वें फेज की तैयारी आरंभ होगी, साथ ही आपको यह बताएंगे इस वीडियो में कि SCET +2 हिंदी, उर्दू और आर्ट्स विषय को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने SCET एग्जाम को दोबारा लेने को लेकर एक पत्र लिखकर एक विधानसभा सदस्य को दिया है, ताकि बजट सत्र में, विधानसभा का जो बजट सत्र आने वाला है फरवरी में, उसमें इस मुद्दे को किस तरह से उठाया जाना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों से हमें किस प्रकार हैंडल करना है और आगे हमें क्या करना है SCET अभ्यर्थियों को, जो साथ ही जो CTET अभ्यर्थी 7 फेज की बहाली में हिस्सा लेने वाले हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहें। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले बात करते हैं 6 फेज के थर्ड राउंड की काउंसलिंग की, जो 28 जनवरी यानी कल के दिन समाप्त हो जाएगी। लेकिन आप लोग जानते हैं कि बहुत सारी जगह पे नियोजन इकाइयों में गड़बड़ी के कारण या फिर BPRO की तबीयत खराब होने के कारण, ऐसे बहुत से बेकार से कारणों के कारण जो है जो काउंसलिंग की कार्रवाई है वह कई जिलों में अभी भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाएगी। अभी आए दिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ आ रही हैं अनियमितताओं के कारण, या फिर जो चयन है उसमें कोई गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है। जैसे कि 1200 पट्टी की हमने आपको बताई थी मधुबनी जिले की खबर, उसको भी फिर से रद्द किए जाने की संभावना है। पूर्णिया में भी जो बात थी उसका चलो कल निवारण हो जाएगा, कल उसकी काउंसलिंग हो जाएगी 28 जनवरी को। तो इस तरह से बहुत सारे जिलों से ऐसी खबरें हैं कि जो काउंसलिंग है उनको स्थगित किया गया है, जिससे अभ्यर्थियों में काफ़ी रोष है और उनको लगता है कि काउंसलिंग का एक और राउंड हो जाना चाहिए। अगर देखिए काउंसलिंग का एक और राउंड होता है तो 7 फेज में फिर से डिले हो जाएगा, क्योंकि काउंसलिंग का एक और राउंड का शेड्यूल जारी कराते कराते ही अभ्यर्थी फिर से परेशान होंगे और जो नियुक्ति पत्र देने की तारीख है उसमें भी और ज़्यादा डिले किया जा सकता है। और साथ ही आपको यह पहले बता दें कि 29 जनवरी 2022 से किस प्रकार से जो है ये 7 फेज की तैयारी है वह स्टार्ट हो सकती है। 29 जनवरी 2022 से ही अभ्यर्थियों की मांग है, सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं या फिर अभ्यर्थियों से जो बातचीत है उसके दौरान यह पता चलता है कि 29 जनवरी 2022 से ही अभ्यर्थी चाहते हैं कि SCET मार्क्स पर बहाली को लेकर एक ट्विटर कैंपेन चलाया जाए, ताकि किसी भी अभ्यर्थी के साथ नाइंसाफी ना हो जो मेरिट लिस्ट में है या फिर नॉट इन मेरिट में है। SCET मार्क्स पर बहाली होने का यह भी फायदा रहेगा कि जैसा कि आप देख रहे हैं सोशल साइंस के विषयों में 6 फेज में ही कितनी ज़्यादा मारामारी है, 6 to 8 की ही अगर बात कर ले, क्योंकि उसकी ताज़ा स्थिति हमने अभी देखी है कि एक सीट के लिए लगभग 400-500 उम्मीदवार हैं, उससे भी ज़्यादा आप कह सकते हैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में आपको मिल जाएंगे SCET उम्मीदवार जो सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस जैसे विषयों में क्वालिफाइड हैं। तो इसलिए अगर SCET मार्क्स पर बहाली होती है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसी को लेकर 29 जनवरी 2022 से ही अभ्यर्थियों का मूड है कि 7 फेज का नोटिस जारी करवाने के लिए, नोटिफिकेशन जारी करवाने के लिए प्रक्रिया जो है स्टार्ट कर दें, यानी कि जो सरकार पर दबाव बनाना है उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। विधानसभा का जो सत्र है वह भी अगले मंथ में ही स्टार्ट होने वाला है, उसमें भी इस मुद्दे को जोरदार तरीके से किस प्रकार उठाया जाए इसकी भी पूरी प्लानिंग, पूरी तैयारियां चल रही हैं। लेकिन एक दूसरा जो विषय है उसमें देखिए कुछ अभ्यर्थी हैं SCET +2 हिंदी, उर्दू और आर्ट्स विषय को लेकर भी जो SCET परीक्षा है उसको आयोजित करने के लिए विधानसभा के जो सदस्य हैं माननीय संदीप सौरभ, आप लोग जानते हैं CPI-IML के जो नेता हैं, उन्होंने उनको एक लेटर लिखा है जिसको आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, और विषय उसका यही बनाया गया है कि आर्ट्स कॉमर्स विषयों का SCET आयोजित कराने के संबंध में। तो देखिए जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि SCET जब परीक्षा आयोजित हुई थी 2019 में, तो +2 यानी पेपर 2 जब लिया गया था तो हिंदी, उर्दू और आर्ट्स के कुछ विषयों को लेकर परीक्षा नहीं हुई थी। साथ ही कॉमर्स के लिए भी अलग से SCET परीक्षा आयोजित करने की बात बहुत पहले की गई थी, लेकिन अभी तक कुछ उस पर एक्शन भी नहीं लिया गया है। तो ऐसे ही अभ्यर्थियों द्वारा ये जो पत्र है वह संदीप सौरभ जो विधानसभा के सदस्य हैं उनको दिया गया है, ताकि बजट सत्र में जो विधानसभा का चलने वाला है उसमें इस मुद्दे को उठाया जाए। देखिए इस लेटर में लिखा भी गया है कि निवेदन पूर्वक कहना है कि वर्ष 2019 में शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा SCET का विज्ञापन तो प्रकाशित किया गया। उक्त विज्ञापन में उच्च माध्यमिक यानी 10+2 विद्यालयों के शिक्षकों हेतु सिर्फ गणित, विज्ञान, अंग्रेजी विषयों हेतु ही परीक्षा का आयोजन किया गया, जबकि शेष सभी कॉमर्स या फिर हिंदी एवं कला संकाय से संबंधित विषयों हेतु परीक्षा नहीं ली गई। कला संकाय से संबंधित सभी विषयों का विषय जैसे कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र एवं हिंदी भाषा सहित कई विषयों का पात्रता नहीं लिया गया है। बिहार के सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की जा रही है, जिससे सभी विषयों के शिक्षकों की आवश्यकता है, परंतु सिर्फ
गणित या विज्ञान विषय का ही पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया। बाकी अन्य विषयों के अभ्यर्थियों के साथ यह भेदभाव को दर्शाता है। तो देखिए, इस तरह के जो लेटर है वह भी लिखे जा रहे हैं। अगर मान लीजिए बजट सत्र में इस मुद्दे को उठाया गया और फिर से अगर सरकार ने ऐसी घोषणा कर दी कि हाँ एसटीईटी परीक्षा लेंगे इन सभी जो बचे हुए विषय हैं इनके लिए, तो देखिए और ज़्यादा डिले ही होगा 7th फेज में। तो इसलिए बेटर यही है कि अभी जिन अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है, जो मेरिट लिस्ट में है, नॉट मेरिट में है, यानी कि हम कहेंगे एसटीईटी क्वालिफाइड है, सीटेट क्वालिफाइड है, उनकी बहाली के लिए पहले नोटिफिकेशन जारी हो जाने दीजिए। क्योंकि सरकार तो इसी तरह के बहाने आए दिन तलाशती रहती है कि किस तरह से बहाली प्रक्रिया में वह डिले करे। तो इन दोनों चीज़ों से हमें बचना है। एक तो 6th फेज की जो काउंसलिंग का 4th राउंड की जो मांग कर रहे हैं कुछ अभ्यर्थी, इससे आप सबको बचने की ज़रूरत है। क्योंकि 29 जनवरी से ही हमें 7th फेज की तैयारी के लिए जो है सरकार पर पूरा दबाव बनाना है। उसकी प्लानिंग, उसका जो पूरा प्लॉटिंग है वह करनी है कि किस तरह से कैंपेनिंग की जाए, किस तरह से सरकार को प्रेशराइज किया जाए। और दूसरा, इस तरह का जो लेटर वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर कि आर्ट्स कॉमर्स विषयों का भी एसटीईटी परीक्षा जो है फिर से कंडक्ट करवाई जाए, तो इन सारी चीज़ों को अभी फ़िलहाल के लिए अवॉइड करना ही ज़रूरी है। क्योंकि सरकार परीक्षा तो नहीं कराएगी कंडक्ट, लेकिन उससे पहले डिले करने का एक और बहाना जो है वह ढूंढ लेगी। जैसे कि डीएलएड का भी आप लोग देख रहे हैं कि रिजल्ट जारी करने को लेकर आए दिन संजय कुमार जो है लेटर प्रकाशित हो रहा है। उसके बाद विज्ञप्ति भी जारी हुई थी कि कुछ जो लेक्चरर थे, व्याख्याता थे, उनको नियुक्त किया गया है डीएलएड का जो मूल्यांकन है उसको करने के लिए। लेकिन वो मूल्यांकन कब स्टार्ट हुआ अभी तक कोई जानकारी नहीं है। तो सरकार के पास बहुत सारे एक्सक्यूज होते हैं प्रक्रियाओं को डिले करने के लिए। खासकर जब शिक्षक बहाली की बात आती है तो सरकार जितना ज़्यादा डिले कर सकती है उतना करेगी। और वैसे भी अभी 25 फरवरी 2022 को जो 6th फेज के अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। तो अगर ज़्यादा इस तरह से प्रश्न उठाए जाएंगे और ज़्यादा काउंसलिंग के राउंड की जो है मांग की जाएगी, तो सरकार उस डेट को भी फिर से चेंज कर देगी। फिर आगे इस चीज़ को आगे ड्रैग कर दिया जाएगा। उसके बाद मार्च में, फिर अप्रैल में आप लोग जानते हैं कि नगर निकाय के चुनाव हो जाएंगे। तो इसलिए बेटर यही है कि अभी जो चीज़ें चल रही हैं उसी पर हम लोग ध्यान दें। 6th फेज में जो 3rd राउंड की काउंसलिंग समाप्त हो जाएगी कल, तो उसी को हमें अभी फिलहाल समझ लेना चाहिए कि वह आखिरी राउंड है। इसके बाद 6th फेज क्लोज होने वाला है। और जिन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग अब नहीं हो पाई है उनके पास अभी कोई और ऑप्शन नहीं है, उनको 7th फेज का ही वेट करना पड़ेगा। क्योंकि आगे कोई भी काउंसलिंग का राउंड 6th फेज में नहीं होने वाला है। और एसटीईटी अभ्यर्थियों को भी यह समझना पड़ेगा कि आर्ट्स कॉमर्स या उर्दू विषय के लिए जो एग्जाम नहीं हो पाया है, जिन विषयों की परीक्षा नहीं हो पाई 2019 में, उनकी भी परीक्षा जो है अब आगे आने वाले समय में ही होगी। ऐसा नहीं है कि 7th फेज से पहले ही वह सरकार को कहेंगे और सरकार उनका जो एग्जाम है वह अलग से कंडक्ट कर देगी। तो इस चीज़ को सभी अभ्यर्थियों को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं इसके लिए भी सरकार डिले करने का एक और एक्सक्यूज़ पकड़ ले, बहाना बन जाए और फिर से जो है बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ती रहे। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी होप के साथ कि 7th फेज की तैयारी 29 जनवरी 2020